नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह अटल नगर आवासीय योजना की बुकलेट है। तो यह वीडियो अपना अटल नगर आवासीय योजना के ऊपर होने वाला है, क्योंकि अभी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दो नई योजनाएं लॉन्च की हैं लखनऊ में, जिसमें एक अटल नगर आवासीय योजना है और दूसरी है आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना। तो अभी मेरे पास यह जो बुकलेट है यह अटल नगर की है और यह वीडियो अटल नगर का ही होने वाला है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि अटल नगर आवासीय योजना कहाँ पर है और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा और इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म डाल सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए वीडियो लेट हो गया है, नहीं तो वीडियो आपको पहले ही मिल जाता। और साथ साथ में मेरे अपने काम की भी व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यह वीडियो लेट है। चलिए, ये सब तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाना ज़रूरी था। बहुत सारे और लोगों ने भी वीडियो बनाए हैं, हो सकता है आपने देखा हो, और मैं भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सही जानकारी मिले और आवेदन अगर आपको करना है तो उसमें आपको सहायता मिले। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे निवेदन ये है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। बढ़ा बढ़ा करके अगर देखेंगे तो बीच की जानकारी मिस हो जाती है, फिर आप लोग परेशान होते हैं। उसके लिए कमेंट करके पूछना पड़ता है। सभी के कमेंट्स का मैं रिप्लाई तो करता ही करता हूँ, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। उसके बाद में भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस चैनल पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि प्रॉपर्टी कैसे खरीदना चाहिए या प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर्टी से जुड़े आपके जितने भी सवाल होंगे लगभग सभी के यहाँ पर जवाब आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यह देखिए, जैसे कि बुकलेट है अटल नगर आवासीय योजना की, और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर उनका रेरा नंबर दिया हुआ है। बुकलेट नंबर ये था, चूंकि यह पेड बुकलेट है तो वह नंबर मुझे छुपाना पड़ा, क्योंकि अगर इस व्यक्ति ने आवेदन किया तो यहाँ पर समस्या ना आए या कोई कॉपीराइट ना आए, इसलिए मैं यह बुकलेट नंबर यहाँ पर हटा दे रहा हूँ। बाकी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अटल नगर आवासीय योजना है जिसमें ये लिखा हुआ अटल नगर आवासीय योजना में फ्लैटों के पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका। यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और पीछे यह वहाँ का एक्चुअल फोटोग्राफ है। और भारत का विकास, हर परिवार को आवास, यह इनका नारा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण, विकास का आधार, विकास का वास्तुकार। साथ साथ में ये बारकोड भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस बारकोड से आप स्कैन करके रेरा से संबंधित जानकारी अगर लेना चाहते हैं इस योजना की तो वह ले सकते हैं। तो यहाँ पर योजना का नाम है अटल नगर आवासीय योजना। स्थल है देवपुर पारा, लखनऊ, निकट आलमबाग नहरिया। यानी कि जो आलमबाग नहर है उसके पास में है देवपुर पारा में। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो यह समझ लें कानपुर रोड के पास में है। और कानपुर रोड या यूं कह लें कि जो हरदोई बाईपास है उस तरफ भी ये पड़ेगा। और पंजीकरण की अवधि है 4/10/2025 से 3/11/2025 तक। वीडियो मेरा लेट हो गया है, एक हफ्ते पहले आना चाहिए था। पंजीकरण इसमें चालू हो चुका है। अगर आप पंजीकरण करना चाहते हैं, यहाँ पर आवास लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पंजीकरण करें। पंजीकरण करने के लिए जो यहाँ पर पात्रता है वह देख लेते हैं। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको आवेदन करना है तो आप 18 वर्ष पूरे कर चुके हो अपने, उसके ऊपर आपकी उम्र हो, या कम से कम 18 वर्ष तो हो ही। यानी कि आज अगर 18 आपके पूरे हो रहे हैं तो कल आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय NRI भी आवेदन कर सकते हैं। तो यानी आप भारत के नागरिक हैं और या NRI हैं तो दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। अब ये कोई कहे कि हम नेपाली नागरिक हैं तो वो यहाँ आवेदन नहीं कर सकता है, या कोई बांग्लादेशी नहीं कर सकता है, या किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति यहाँ आवेदन नहीं कर सकता। यह सिर्फ भारतीयों के लिए है। और उसके बाद में तीसरे नंबर पर है आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास लखनऊ में
एक एवं उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक आवासीय भवन भूखंड लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, अन्य सरकारी विभाग द्वारा आवंटित नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर ये समझ लें, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके परिवार में यानी कि पिता, माता और उनके जो बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वह लोग यहाँ पर जोड़े जाएंगे। यानी कि जो आवेदन कर रहा है पति पत्नी वो और उनके वो बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है, वो यहाँ पर जोड़े जाएंगे। उनके पास लखनऊ में यानी कि लखनऊ में एक एवं उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक आवासीय भवन भूखंड लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, अन्य सरकारी विभाग द्वारा आवंटित नहीं होने चाहिए। यानी कि कोई भी सरकारी योजना है या प्राधिकरण है उसके द्वारा आवंटित किया गया कोई भी भवन भूखंड या फ्लैट आपने लॉटरी में ना लिया हो तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ में एक से अधिक ना हो और उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे जिले में है तो वहाँ पर अगर एक है, एक लखनऊ में है तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। या आपके पास एक लखनऊ में है तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास लखनऊ में नहीं है, किसी अन्य शहर में है, उत्तर प्रदेश के एक ही है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है योजना में उपलब्ध फ्लैटों का विवरण एवं पंजीकरण धनराशि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैट की श्रेणी दिया गया है 1 BHK। 1 BHK के जो फ्लैट हैं वो 1832 फ्लैट है टोटल, जिसमें ये टावर के नाम है, इधर फ्लैट का प्रकार है, सुपर एरिया और अनुमानित मूल्य और पंजीकरण धनराशि ये यहाँ पर बताया गया है। तो सूरजमुखी जो टावर है वहाँ पर 1 BHK टाइप ए, जिसका सुपर एरिया ये दिया हुआ है 31.32 स्क्वायर मीटर में ये है और इनकी जो अनुमानित मूल्य है वो ये दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये सब पढ़ के बताऊंगा तो काफ़ी समय जाएगा। तो अगर आपको पढ़ना है, ये समझना है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर 2 BHK फ्लैट है जो 664 फ्लैट है और ये टावर के नाम है। ये टोटल 4 टावर है, 4 टावर में ये है और ये यहाँ पर इनका दाम वगैरह दिया गया है और क्या यहाँ पर अनुमानित पंजीकरण धनराशि और अनुमानित मूल्य है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसको मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा या वीडियो को यहीं पर रोक लीजिएगा। इसके बाद में लिखा गया है आरक्षित वर्ग के लिए पंजीकरण धनराशि 2.5% होगी। और यानी कि अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो यहाँ पर आपको ये 2.5% धनराशि देनी पड़ेगी पंजीकरण के समय। यहाँ पर 5% ये जो दिया हुआ है ये जनरल लोगों के लिए है, इतना है। और ये 5% है, ये 2.5% है तो इसका आधा हो जाएगा। यानी कि अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो इसका आधा हो जाएगा। आरक्षण किसको किसको है, क्या क्या है, वो आगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फ्लैटों की संख्या घट बढ़ सकती है, यह भी ध्यान रखें। उसके बाद में यहाँ पर आ गया है शुल्क कर आदि की देयता। तो यहाँ पर दिया गया है शासन, नगर निगम, जल संस्थान अथवा अन्य किसी भी प्राधिकरण द्वारा रोपित समस्त करों का भुगतान आवंटी द्वारा वहन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर समझ लें कि अगर जल निगम या कोई भी नगर निगम कोई भी यहाँ पर कोई शुल्क कर लगाता है वह आपको देना पड़ेगा, इससे इस कीमत से कोई लेना देना नहीं है। फ्लैटों का मूल्य व क्षेत्रफल अनुमानित है जिसमें वृद्धि परिवर्धन संभावित है। वास्तविक मूल्य क्षेत्रफल के अनुसार आवंटी को अतिरिक्त धनराशि जमा करनी होगी। देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर कहीं पर कोई गलती हो जाए या इधर उधर हो जाए तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि रात का काफ़ी समय हो गया है और मैं आपके लिए यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कहीं कोई छोटी मोटी गलती हो जाना बहुत संभव है, तो उसको इग्नोर करिएगा। बाकी लिखा तो आपके सामने है ही है। उसके बाद में फिर आता है भवन निर्माणाधीन, हाँ ये पूरा नहीं हुआ था अभी। फ्लैटों का मूल्य व क्षेत्रफल अनुमानित है
जिसमें वृद्धि परिवर्तन परिवर्धन संभावित है। वास्तविक मूल्य क्षेत्रफल के अनुसार आवंटी को अतिरिक्त धनराशि जमा करनी होगी। यानी कि जो इन्होंने फ्लैटों का एरिया और जो उसकी कीमत बताई है वह यह कह रहे हैं कि अनुमानित है, इनको एग्जैक्ट पता नहीं है। या यूं समझ लें कि किसी फ्लैट का एरिया वगैरह बढ़ सकता है, तो अगर बढ़ जाता है तो उसका पैसा भी बढ़ जाएगा और जो पैसा बढ़ेगा वो आपको देना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। भवन निर्माणाधीन होने की स्थिति में ही आवंटन किया जाना प्रस्तावित है, अतः भवनों के मूल्य पर नियमानुसार जीएसटी पृथक से देय होगी। यानी कि ये जो भवन निर्माण है, ये जो भवन है ये निर्माणाधीन अभी है, सारे बने नहीं है, निर्माण का कार्य यहाँ पर चल रहा है। हाँ, यहाँ पर ये कहा गया है भवन निर्माणाधीन होने की स्थिति में ही आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि यहाँ पर अगर जो फ्लैट आपको अलाट होता है या मिलता है, लॉटरी में निकलता है, वहाँ पर काम चल रहा है या चल रहा होगा, उसी समय ये आपको आवंटन कर देंगे और जो इन फ्लैट्स का भवनों का मूल्य है उस पर नियम अनुसार आपको जीएसटी अलग से देय होगा। उसके बाद में है आवंटन संबंधी अन्य नियम व शर्तें। योजना की विवरण पुस्तिका तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.ldalakhnau.in पर देखी जा सकती है। फिर यहाँ पर 5 नंबर पर है कि फ्लैट का रखरखाव शुल्क 1.5 प्रति वर्ग फुट यानी 1.5 रुपया प्रति वर्ग फुट प्रति माह देय होगा। अनुरक्षण धनराशि प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्री के समय ली जाएगी एवं उक्त अवधि में रखरखाव का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इसके उपरांत रखरखाव का कार्य अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन AOA को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि यहाँ पर मेंटेनेंस आपको देना होगा 1.5 रुपया प्रति वर्ग फुट और रजिस्ट्री के समय वह आपसे लिया जाएगा और उसके बाद में लगातार आपसे लिया जाएगा और वहाँ का जो मेंटेनेंस है वह लखनऊ विकास प्राधिकरण करेगा। उसके बाद में जब वहाँ पर एसोसिएशन बन जाएगा ओनर्स का, उनको ये सौंप देंगे और फिर आप उनको यह शुल्क दीजिएगा या आपको देना पड़ेगा, जो आपका वहाँ पर एसोसिएशन फैसला करे वो मान्य होगा। उसके पहले तक प्राधिकरण को आपको पैसा देना पड़ेगा। 5.1 में दिया गया प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मूल्य की 2% धनराशि कापर्स फंड हेतु रजिस्ट्री के समय जमा करनी होगी, जिसे फ्लैटों में भविष्य में स्थायी निर्माण परिवर्तन हेतु अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जो कि अपार्टमेंट एक्ट 2010 से आच्छादित होगा। यानी कि 2% जो पैसा आपसे ये कापर्स फंड का लेंगे वह आपके एसोसिएशन को ये बाद में लौटा देंगे, ऐसा इनका कहना है और एसोसिएशन वालों से फिर आपका हिसाब किताब होता रहेगा। प्राधिकरण द्वारा फ्लैट का निर्माण 36 माह की अवधि में किया जाना प्रस्तावित है। रजिस्ट्री की तिथि से 3 माह के अंदर कब्जा प्राप्त करना होगा। तो यानी कि इनका कहना है कि 3 साल की अवधि में यह निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, ये करा देंगे और रजिस्ट्री की तिथि जो होगी, जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी उसके 3 महीने के अंदर आपको कब्जा ले लेना होगा। पैसा देकर के वैसे आदमी चक्कर काटता रहता है, आप दे दें वही अच्छा है टाइम से। ऐसा कौन है जो पैसा देकर के कब्जा लेना नहीं चाहेगा। उसके बाद में दिया हुआ है तल परिवर्तन की स्थिति में वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार भुगतान देय होगा तथा आवंटियों द्वारा तल परिवर्तन कराने पर परिवर्तित फ्लैट का शुल्क नियमानुसार देय होगा। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि अगर दूसरे फ्लोर पर आपका फ्लैट है, आप तीसरे फ्लोर पर जाना चाहते हैं या तीसरे फ्लोर पर है और आप पहले फ्लोर पर आना चाहते हैं, तो उसमें अगर कोई शुल्क लगेगा तो वो आपको देना होगा, जो नियमानुसार देय होगा। उसके बाद में लिखा हुआ सुपर एरिया की गणना में पार्किंग क्षेत्रफल को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, पार्किंग ये अलग से है। उसके बाद में भूतल के फ्लैटों की प्रति फ्लैट विक्रय मूल्य का 5% एवं प्रथम तल पर विक्रय मूल्य का 3% पृथक देय होगा।
यानी कि अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पर या ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट मिलता है तो ये 5% 3% आपको एक्स्ट्रा देना होगा। उसके बाद में लिखा है फ्लैटों के लेआउट डिज़ाइन विशिष्टियों में परिवर्तन किया जा सकता है। रजिस्ट्री के समय फ्लैट का फाइनल लीज प्लान उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जो डिजाइन और सारी चीजें ये बता रहे हैं इसमें अभी चेंजिंग हो सकती है। फाइनल आपको तभी पता चलेगा जब आपको मिलेगा। उसके बाद में फ्लैटों का वास्तविक मूल्य प्राधिकरण द्वारा गणना किए गए क्षेत्रफल के आधार पर देय होगा। ठीक है भाई। इसके बाद में है आवंटन के पश्चात वांछित धनराशि एवं किस्तें निर्धारित अवधि में जमा न करने पर नियम अनुसार ब्याज देय होगा। यदि आवंटी द्वारा आवंटन धनराशि अथवा देय किस्त की धनराशि उसकी देय तिथि से अधिकतम 90 दिन में ब्याज सहित नहीं जमा की जाती है तो उसका आवंटन बिना सूचना दिए निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास होगा। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आप लोग समझ लें, लॉटरी में आवंटन के पश्चात धनराशि एवं किस्तों की निर्धारित अवधि, यानी कि अगर आपको लॉटरी में फ्लैट अलॉट हो गया है और उसकी जो किस्तें हैं या जो पैसा आपको देना है वो आप टाइम पर नहीं देते हैं तो अधिकतम 90 दिन समय है। 90 दिन में आपको ब्याज सहित जमा करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो आपका आवंटन यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। इस तरीके की बात यहाँ पर कही गई है। जो रद्द करने का अधिकार है वह उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास सुरक्षित है। वह जब चाहें तो आपको बगैर सूचना दिए उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और कैंसिलेशन अगर होगा तो वहाँ पर आपका नुकसान भी होगा। वह चीज़ें भी आगे यहाँ पर बताई गई होंगी जरूर। फिर है आवंटी द्वारा नियम अनुसार फ्री होल्ड चार्जेस एवं अन्य व्यय तथा स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने के उपरांत विक्रय विलेख की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्लैट की जो कीमत है वह आपको देना है। उसके बाद में फ्री होल्ड चार्जेस देने हैं। उसके साथ में नगर निगम या किसी के द्वारा कोई चार्ज लगाया गया वह आपको देना है। स्टाम्प ड्यूटी देनी है, वकील का खर्चा देना है, कोर्ट फीस देनी है। यह सब आप दे देंगे। उसके बाद में भाई आपके नाम पर रजिस्ट्री की जाएगी। ये एक एक पैसा जब आपसे ले लेंगे कुछ भी बकाया नहीं रहेगा, नो ड्यूज आपके पास रहेगा, तभी रजिस्ट्री हो पाएगी। उसके बाद में लिखा है बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार 1 BHK तथा 2 BHK टाइप ए फ्लैटों में पार्किंग उपलब्धता के आधार पर दी जाएगी। 2 BHK टाइप बी फ्लैटों में पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी। तो यहाँ पर ये पार्किंग का क्लियर हो गया कि 1 BHK तथा 2 BHK टाइप ए फ्लैटों में पार्किंग की उपलब्धता अगर है तो उसके आधार पर दी जाएगी। 2 BHK के जो फ्लैट हैं टाइप बी वाले फ्लैटों में पार्किंग दी जाएगी, यह कन्फर्म है। फिर सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं क्या क्या आपको मिलेंगी। सुरक्षा के लिए गार्ड रूम होगा, गार्ड भी रखना पड़ेगा तभी सुरक्षा हो पाएगी भाई, केवल गार्ड रूम बना रहे हैं। परिसर में बाउंड्री व गेट, किड्स प्ले एरिया, ग्रीन पार्क, निर्बाध बिजली आपूर्ति, पर्याप्त पार्किंग, पावर बैकअप और लिफ्ट, यह सब सुविधाएं आपको मिलेंगी। उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए नक्शा दिया गया है कि किस तरीके का फ्लैट होगा। तो पहले बात करते हैं 1 BHK वालों, क्योंकि 1 BHK वाले ज़्यादा होंगे और कम बजट वाले हैं, उनके साथ मैं ज़्यादा रहता हूँ। तो पहले उनकी बात करेंगे 1 BHK वाला। तो यहाँ पर देखिए ये ड्राइंग रूम है और ये एंट्रेंस है, शायद डोर है एंट्रेंस का। यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर विंडो है और ये किचन हो गया। मेरे हिसाब से ओपन किचन तो नहीं है, ये डोर है यहाँ पर। तो एक ये ड्राइंग रूम हो गया, ड्राइंग रूम से लगा हुआ किचन है और ये बाथरूम है और ये यहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है। उसके बगल में ये एक बेडरूम है और ये बालकनी। तो इतना आपको 1 BHK में मिलेगा। एक विंडो इधर भी है। फिर 2 BHK टाइप ए वाले जो फ्लैट हैं उनमें देख लेते हैं। ये एंट्रेंस हो गया
और यही ड्राइंग रूम है, बगल में ये किचन दिया हुआ है, इधर टॉयलेट है, एक बेडरूम ये है और एक बेडरूम ये है जिससे टॉयलेट ये अटैच है। इस बेडरूम में यहाँ पर खिड़की दी गई है और ये टॉयलेट इस बेडरूम से अटैच है और इधर किचन के बगल से भी रास्ता है, दो तरफ से। ये कॉमन टॉयलेट हो गया और ये आपका मास्टर बेडरूम का टॉयलेट हो गया। इधर बालकनी दी गई है। तो ये टाइप ए वाले 2 BHK फ्लैट है। उसके बाद में छूट संबंधी प्रावधान दिया गया है भैया, क्या क्या किसको छूट यहाँ पर मिलने वाली है। तो देखिए, एकमुश्त भुगतान का विकल्प चयन करने पर आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिन के अंदर पूर्ण भुगतान करने पर अनुमानित विक्रय मूल्य की 90% पर 6% की छूट, 90% पर 6% की छूट अनुमन्य होगी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि एकमुश्त भुगतान का विकल्प, यानी कि अभी यहाँ पर जो आगे भुगतान का विकल्प आएगा या बताऊंगा, या जो आपको चयन करना होगा फॉर्म भरते समय, वहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आप एकमुश्त भुगतान का विकल्प का चयन करते हैं तो आवंटन पत्र अगर आपको निर्गत हुआ है तो उसकी जिस दिन आपको आवंटन हुआ है उसके 45 दिन के अंदर अगर आप पूरा पैसा भुगतान कर देते हैं तो विक्रय मूल्य जो होगा उसके 90% पर आपको 6% की छूट मिलेगी। ये यहाँ पर टेक्निकल मामला है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे कि 100% पर यहाँ पर आपको छूट नहीं मिल रही, केवल 90% जो आपके पूरे अमाउंट का बनेगा, जो सेल अमाउंट होगा उसके 90% पर सिर्फ 6%। अगर आप 60 दिन के अंदर पूरा भुगतान कर देते हैं, देखिए यहाँ पर 15 दिन बढ़ गए, तो फिर आपको 5% का, 90% पर 5% का। 75 दिन के अंदर करते हैं तो 90% पर 4%। अगर आप 90 दिन के अंदर पूर्ण भुगतान करने पर अनुमानित विक्रय मूल्य की 90% पर 3%, यानी कि जितनी जल्दी आप पेमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको छूट मिलेगी और अधिकतम छूट 90% पर 6% है। तो यह चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, यह पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, जरूर समझ लीजिएगा। इसके बाद में कहा गया है, किंतु आवंटी द्वारा शेष धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर पर नहीं घटाई जाएगी। छूट की धनराशि में अंतिम गणना के पश्चात अन्य देय मदों में समायोजित किया जाए। यानी कि आपको यहाँ पर खुद से पैसा घटा करके नहीं जमा करना है, पैसा आपको पूरा ही जमा करना है। जो आपको छूट मिलेगी वो अंतिम गणना जो होगी, कुछ और चार्जेस वगैरह अगर लगेंगे तो उसमें इसको सेटल कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है मेरे हिसाब से, जो मुझे लग रहा है। उसके बाद में कहा गया है, किस्तों में भुगतान का विकल्प चयन करने पर 3 वर्ष में 36 किस्तों में 9% वार्षिक ब्याज की 9% वार्षिक ब्याज दर से किस्तें बनाई जाएंगी। किस्तों का विलंब से भुगतान करने पर 2% का अतिरिक्त दंड ब्याज देय होगा। यदि आवंटी द्वारा 3 किस्तें लगातार जमा नहीं की जाएंगी तो बिना किसी सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा एवं पंजीकरण धनराशि नियम अनुसार कटौती कर वापस कर दी जाएगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि किस्तों में अगर आपने भुगतान का विकल्प लिया है तो भैया देखिए, पहली बात तो प्लाट जो इनके आए थे, प्लाटों में क्या हुआ इनके, या आवास विकास के, कि जिन्होंने किस्तों का विकल्प चुना था उनको तो मिले नहीं, वन टाइम पेमेंट वालों को ही मिला। तो इसमें भी आप वन टाइम पेमेंट ही सिलेक्ट करिए और बैंक फाइनेंस वगैरह करा लीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। इनसे किस्तें ना लें, नहीं तो यहाँ पर ये भी समस्या है कि 3 किस्तें अगर आपकी बाउंस हो गई तो ये 2% का ब्याज भी लगाएंगे और कटौती करके आपका आवंटन भी निरस्त कर सकते हैं। बहुत खतरा है भाई, और सुनते हैं नहीं, दौड़ते रह जाओगे आप। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है, आवंटी द्वारा सभी किस्तें समय से जमा करने पर अनुमानित विक्रय मूल्य की 75% धनराशि पर 2% की छूट अनुमन्य होगी। यानी अगर आपने किस्तों का विकल्प लिया है, यानी किस्तों का ऑप्शन लिया है और
जो अनुमानित विक्रय मूल्य है उसकी 75% धनराशि यानी कि अपना 75% पेमेंट आपने एकदम टाइम टू टाइम जमा कर दिया तो 2% की छूट आपको भी मिल सकती है। उसके बाद में लिखा गया समस्त भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे द्वारा करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन ही पेमेंट सारे किए जाएंगे। इसके बाद में आरक्षण आ जाता है भाई, किसको किसको क्या क्या आरक्षण दिया जाएगा। तो आरक्षण के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी शासनादेश के अनुसार विभिन्न वर्गों को आरक्षण अनुमन्य होगा जो वर्तमान में निम्नवत है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए 21% का, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% का, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, सांसद विधायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी लोगों के लिए भी 5% का है, और सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं में सेवारत कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है उनके लिए 5% की व्यवस्था है। विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकाय आवास बंधु कार्यालय एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कर्मचारी, इनके लिए 2% की व्यवस्था है आरक्षण की। भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित जो है उनके लिए 3%, वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष के ऊपर है उनके लिए 10% हॉरिजॉन्टल, और दिव्यांग जन के लिए 5% हॉरिजॉन्टल। यह यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था है। ऊपर आरक्षण की बात हो रही थी तो मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको ये लगेगा, तो इन लोगों को यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों को भूतल के फ्लैट आवंटन में वरीयता दी जाएगी। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। दिव्यांगजन जो है और जो वरिष्ठ नागरिक है उनको वरीयता मिलनी भी चाहिए। फिर आवंटन की बात आ गई है। यहाँ पर फ्लैटों का आवंटन लॉटरी द्वारा आवेदकों के समक्ष किया जाएगा, जिसकी सूचना पृथक से समाचार पत्र एवं प्राधिकरण की वेबसाइट पर दी जाएगी। ठीक है भाई। फिर लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड एवं विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। लॉटरी के पश्चात डिजिटली हस्ताक्षरित आवंटन पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट जो ये www वाली है से डाउनलोड किए जा सकेंगे। पृथक से कोई आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा, यानी कि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। ओके, अब यहाँ पर आ जाता है पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी। यानी कि अगर आपने पंजीकरण कराया है, आपका निरस्त हो गया है, या आपने कोई धनराशि जमा की है, या आपने यहाँ पर पंजीकरण के समय जो पैसा जमा किया है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो लिखा गया लॉटरी के पश्चात असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि लॉटरी तिथि से 2 माह के अंदर आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में बिना किसी ब्याज के वापस की जाएगी। यानी कि अगर आपको यहाँ पर लॉटरी में फ्लैट नहीं मिलता है तो 2 महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट में जो आपने दिया है फॉर्म में, उसमें आपका पैसा आ जाएगा, जिसमें कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इस हेतु आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता संख्या एवं बैंक का IFSC कोड अवश्य अंकित करना होगा और संबंधित दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड करना होगा। 2 माह के पश्चात पंजीकरण धनराशि की वापसी किए जाने की स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक के साधारण ब्याज की दर से धनराशि वापस की जाएगी। यानी कि 2 महीने के बाद अगर आपको पैसा मिलता है, पहली बात तो 2 महीने के अंदर है, दूसरी बात है 2 महीने के बाद। 2 महीने के अंदर अगर आपको पैसा मिलेगा तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। अगर 2 महीने के बाद आपको पैसा वापस होता है तो स्टेट बैंक का जो साधारण ब्याज है वह लगा करके आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है। यदि कोई आवेदक आवंटन हो जाने के पश्चात आवंटित फ्लैट को निरस्त कराकर धनराशि वापस लेना चाहता है तो पंजीकरण धनराशि का 20% एवं देय GST काटकर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जाएगी। यानी कि अगर आपको लॉटरी में फ्लैट अलॉट हो गया है, आपने जो भी पैसा जमा किया है उस पैसे को वापस लेना चाहते हैं, अपना जो आवंटन है उसको रद्द कराना चाहते हैं, तो आपके
आपके पैसे में से 20% जो आपने जमा किया है उसका 20% प्लस जीएसटी काट ली जाएगी और बिना ब्याज के आपको पैसा वापस किया जाएगा। फिर आ जाता है फ्री होल्ड शुल्क। प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैटों का फ्री होल्ड निबंधन किया जाएगा। फ्री होल्ड शुल्क एवं अन्य भुगतान निबंधन से पूर्व करना होगा जो फ्लैट के मूल्य में सम्मिलित नहीं है। यानी कि जो पैसा ऊपर अनुमानित इन्होंने फ्लैट का बताया है उसके अलावा यहाँ पर आपको फ्री होल्ड शुल्क देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर कहा गया आवंटन के पश्चात लखनऊ विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें, नियम तथा समय समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किए गए संशोधन, परिवर्तन लागू एवं मान्य होंगे। ठीक है। फिर किसी भी प्रकार के विवाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा। ये दूसरा नक्शा है। ये 1 BHK टाइप सी के फ्लैट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्राइंग रूम है, इधर से उसमें इधर से था, और ये बेडरूम है, ये किचन है, और ये बाथरूम है, और ये आपका टॉयलेट है, और ये बालकनी है। फिर ये 2 BHK टाइप बी वाले हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंट्री, ये ड्राइंग रूम, ये किचन बगल में, ये बालकनी, ये बेडरूम, यहाँ से टॉयलेट अटैच है, और ये बेडरूम। सेम ही तो है नक्शा, कुछ अंतर तो है नहीं। हो सकता है कुछ अंतर हो, मुझे ना समझ में आया हो। अब यहाँ पर पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका दिनांक 4/10/25 से 3/11/25 तक 750 जीएसटी सहित नॉन रिफंडेबल का ऑनलाइन भुगतान कर ये registration.lda-lucknow.in से डाउनलोड और प्राप्त की जा सकेगी। जो आप पुस्तिका देख रहे हैं इसको पाने के लिए 750 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, जो यहाँ पर खर्च किए हैं अमन जी ने। कभी कभी आप लोगों ने हमारे वीडियो में देखा होगा, एक हमारे छोटे भाई सहयोगी अमन है, उनके द्वारा ये 750 रुपये खर्च करके यह पुस्तिका डाउनलोड की गई है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसका क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि ये पैसे उन्होंने खर्च किए हैं आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर दिया गया है पंजीकरण फार्म ऑनलाइन भरे जाएंगे तथा पंजीकरण धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में शपथ पत्र को ऑनलाइन ही स्वप्रमाणित करना अनिवार्य होगा। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है तथ्यों को छिपाना। यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो आवंटन निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी एवं अन्य कोई कार्यवाही जो उचित समझे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इन्होंने बताया था कि लखनऊ में एक, लखनऊ के बाहर एक, कुल मिलाकर के 2, कहीं पर भी नहीं होने चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। यह सब जो नियम कानून दिए गए हैं वह सब ध्यान से पढ़ने समझने के बाद में ही अप्लाई करें। तो अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी पाई गई तो भैया आपका आवंटन रद्द हो सकता है, रजिस्ट्री हो गई है तो निबंधन रद्द हो सकता है और आपका पूरा पैसा भी जब्त हो सकता है। फिर यहाँ पर कहा गया है आवंटी आवेदक की मृत्यु की दशा में, यानी कि अगर किसी ने कोई आवेदन किया है यहाँ पर या किसी को आवंटन हुआ है और किसी कारणवश, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में क्या होगा। यदि आवंटी या आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में पंजीकरण धनराशि अथवा आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी नॉमिनी को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर नामांतरित कर दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है, उसको आवंटन हो गया था फ्लैट का या पंजीकरण उन्होंने किया है, तो फॉर्म में जिसको वो नॉमिनी बनाएंगे उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उनसे कुछ पेपर्स मांगे जाएंगे, वो उनको दिखाने होंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सुनिश्चित करें कि उत्तराधिकारी नॉमिनी की जानकारी सही भरी हो। तो नॉमिनी जिसको भी आप बनाएं एकदम उनके कागज पत्र सभी ठीक ठीक देख करके और ठीक ठीक नाम उसी हिसाब से पढ़ें। तो अब ये आ गया शपथ पत्र जो यहाँ पर दिया गया है।
तो यहाँ पर लिखा है लखनऊ विकास प्राधिकरण, उनका एड्रेस, शपथ पत्र जो 10 रुपए के जनरल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो, यानी 10 रुपए के स्टाम्प पर बनेगा, नोटरी होगी। तो यहाँ पर आपका नाम भरा जाएगा, फिर यहाँ आपके पुत्र पुत्री जो है, आयु, वर्ष, निवासी, ये सब दिया गया है। और यह शपथ पत्र वही है जो झोल झपाटा आपको नहीं करना है, उसके लिए यह आपसे शपथ ली जा रही है, कसम खवाई जा रही है। समझ लें कि मैं शपथ पूर्वक यह बयान करता हूँ, करती हूँ, करते हैं कि मैं या हम भारत के नागरिक हैं या हूँ, मेरे या मेरे परिवार के पास में कहीं पर नहीं है। वही सारी चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा, बहुत बोलने का अमल नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये शपथ पत्र बनेगा और यही सब लिखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्वप्रमाणित करना होगा। यह पढ़ना, यह केवल प्रारूप है, वास्तविक आवेदन पत्र आवेदक को केवल ऑनलाइन भरकर ही जमा करना हो। उसके बाद में फिर यहाँ पर बुकलेट का दाम दिया गया है जीएसटी सहित, और ये लोकेशन बताई गई है जो आपका ये अटल नगर आवासीय योजना है। मुख्य जगहों की यहाँ पर दूरी गई है, चारबाग रेलवे स्टेशन आपका 8 किलोमीटर, हजरतगंज 12 किलोमीटर, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट 7 किलोमीटर, कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन 5 किलोमीटर, आलमबाग 5 किलोमीटर, आगरा एक्सप्रेसवे 7 किलोमीटर और किसान पथ 15 किलोमीटर आपके यहाँ से पड़ने वाला है इस योजना से। उसके बाद में भुगतान संबंधी सेवा आपको HDFC बैंक उपलब्ध करा रहा है। राहुल श्रीवास्तव जी हैं, उनका नंबर दिया गया है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन सहायता के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। समय दिया गया है, इसका ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर 2 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं। बाकी ये सब लखनऊ विकास प्राधिकरण का प्रचार प्रसार है। तो भाई यह वीडियो था, इसमें मैंने कोशिश की है आप लोगों को बताने की, समझाने की। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ समझ में आया हो, या आपके मतलब का 2-5% भी अगर वीडियो रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।